नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। सोचिए, अगर दुनिया के तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता किसी एक देश के लिए कंट्रोल में चला जाए और वो कहे तेल चाहिए, पहले समझौता करो, तो क्या होगा। हॉर्मुज़ क्यों है इतना अहम, और सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। ये दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है और यहाँ से ही दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। खाड़ी देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुँचता है, यानी जो हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। तो देखिए, अब बात करते हैं ताज़ा बयान की। ईरान ने साफ कहा है हॉर्मुज़ पर हमारा पूरा कंट्रोल है, जिसे तेल चाहिए वो हमसे डील करे। तो ये बयान आया है इलियास हजरती की तरफ से। उन्होंने कहा है कि यूरोप, एशिया और अरब देश हमसे सीधे समझौता करें, हर देश से अलग अलग डील की जाएगी। और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से। ट्रंप ने साफ कहा, जिन देशों को हॉर्मुज़ में तेल चाहिए वो खुद देखें, अमेरिका उनके लिए क्यों लड़ेगा। यानी अमेरिका इस संकट से खुद को अलग करता दिख रहा है। ईरान वर्सेस अमेरिका जुबानी जंग यहाँ पर छिड़ गई है और ईरान ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप बेतुकी बातें कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है और ये बयान इस बात का संकेत है कि तनाव सिर्फ कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ सकता है। अब यहाँ एक और अहम खिलाड़ी है, ओमान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ओमान के विदेश मंत्री। तो देखिए, अब्बास अरागची ने कहा कि हॉर्मुज़ ईरान और ओमान के बीच में है, नियम दोनों देशों को मिलकर तय करने चाहिए, लेकिन ओमान ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इसमें नहीं दी है। अब बात करते हैं उस प्लान की जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। ईरान चाहता है हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से पैसा लिया जाए, इस तरह का टोल सिस्टम लागू किया जाए। और ये सिर्फ प्लान नहीं है, ईरान की संसद में इसका प्रस्ताव भी आ चुका है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल सिर्फ अपने दोस्त देशों के जहाज़ों को गुजरने दे रहा है और हर जहाज से लगभग $1 मिलियन लिया जा रहा है। भुगतान चीनी करेंसी में हो रहा है और हॉर्मुज़ से गुजरना अब आसान नहीं है। जहाज़ों को पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से अनुमति लेनी होती है, उन्हें बताना पड़ता है कि सामान उसमें क्या है और कहाँ से ये आया है। फिर जहाज़ को एक खास रूट से निकाला जाता है। छिपकर कई जहाज क्या इससे गुजर रहे हैं, ये भी सवाल है। तो देखिए, एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुछ जहाज़ों पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जा रहा है ताकि दुश्मन देश उन्हें निशाना ना बनाए। यानी अब ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक खेल बन चुका है। तो देखिए, दुनिया पर इससे क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तो अगर ये स्थिति ऐसे ही जारी रहती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, एशिया और यूरोप के देशों की मुश्किलें बढ़ेंगी और सबसे बड़ा एक नया जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो सकता है। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करते हैं। तो भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर है, उन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, सप्लाई में बाधा आ सकती है, आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ईरान दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये पावर बैलेंस पूरी तरीके से बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देश ईरान से डील करेंगे? क्या अमेरिका फिर से इसमें इंटरफेयर करेगा? क्या हॉर्मुज़ पर टकराव बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे। तो देखिए, आपकी इसमें क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपडेट्स के साथ हम लगातार बने हुए, देखते रहिए न्यूज़ 18।